उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है और वहाँ करीब 5 परिवारों को ज़िंदगी का बहुत बड़ा भयावह झेलना पड़ा। उनकी कई एकड़ ज़मीन के अलावा रहने का मकान भी बह गया। जब उनके सामने काफ़ी मुश्किलों का दौर हुआ, ऐसे में उनके लिए देवदूत बन के आई हल्द्वानी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख और महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा संध्या डालाकोटी जी। संध्या डालाकोटी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और सत्ता लोलुप नेताओं को आईना दिखाते हुए अपनी निजी भूमि में से प्रति परिवार 500 स्क्वायर फीट ज़मीन देने का फैसला किया है। उनके इस निर्णय से जहां लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, वहीं जो है सत्ता लोलुप नेताओं की आंखें भी खोल दी हैं। हमारे साथ हैं संध्या डालाकोटी जी। हम उनसे ही जानना चाहते हैं, संध्या जी, आपने ये पूरी खबर पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैली हुई है, आपने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसे लोगों को आपने भूमि दान की है, तो कैसा आपके मन में ये विचार आया कि इन लोगों की ऐसी मदद करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपदा द्वारा बिंदु खत्ता विधानसभा में कई क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया। उसमें गोलापाड़ से लेके चोरगलिया तक का, बलई रोड से लेके बिंदु खत्ता तक का, लास्ट में आखिरी में मैं बिंदु खत्ता पहुंची तो मैंने जिस स्थिति को, नदी का बहाव इस तरह था कि मैं वहां पर जब गई तो जिस लिंक रोड से हम वहाँ पर सम्मानित देवी जी के पास बैठी थी, उनकी आप भी थी, मैंने सुनी और मेरे सामने ही उनका मकान नदी में समा गया था। तो देवकी जी जो मेरे साथ बैठी थी, उनने मुझसे बोला, चलिए अब मैं क्या करूं, मैं यही नदी में समा जनूं। मैं भी एक माँ थी, एक पत्नी हूँ, एक बहन हूँ, एक बहू हूँ, उसके नाते मेरे को दर्द लगा और मैं खुद, मेरे आँख में आंसू थे वो अम्मा को देखते हुए कि एक प्राणी जिंदा होने के बाद वो मरने की कगार पे आ गया है। तो मेरे मन में विचार आया और इंदिरा नगर सेकंड में ये घटना थी। उस परिवार से जब मैं मिली, आपदा प्रभावित क्षेत्र था पूरा और 5 परिवार वहाँ पर थे, उसमें से देवकी जी हैं और भी कई लोग हैं। तो मेरे मन में भाव आया कि हमारी इंदिरा नगर फर्स्ट में वहाँ पर खुद की निजी खरीदी हुई ज़मीन थी, तो उसमें से मैंने पर व्यक्ति 500 स्क्वायर फीट ज़मीन देने का सैकड़ों जनसमूह वहाँ पर था, उनके सामने निर्णय लिया। और ये निर्णय मैंने कोई वाहवाही के लिए नहीं लिया और एक मानवता के नाते जो हमारा फर्ज बनता था उसके लिए लिया गया हुआ है। तो वो महिला के पास सिर्फ उनके मकान में गृह प्रवेश तक का नहीं हुआ था, पुताई चल रही थी, तो उनका मकान उस नदी में ढह गया था और उनने अपने एक छोटे नाती का दांत साफ करने वाला ब्रुश हाथ में पकड़ के रो रही थी और नाती उनका गोद में बैठा था। मुझे दर्द हुआ तो मैंने ये फैसला लिया। तो इसमें उसके बाद कई लोगों ने भी उनके पास जाके उनको सहायता दी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस तरह से अभी जो हमारे प्रदेश में सरकार है तो उनको भी मदद करनी चाहिए और उनके रहने के लिए भूमि तो हमने दान में दे दी, उनके रहने के लिए भी बहुत बड़ा संकट उनके पास है। अभी वो स्कूल में रुकी हैं, हम ही लोगों ने किसी के घर में, आदरणीय जोशी जी के घर में रुकवा रखा है कई लोगों। उसके बाद फिर मैं उनके पास गई, राशन भी मैंने उनको दिया और अभी आगे मदद करने की जो भी हम लोगों से बन पाएगा हम लोग देंगे। और ये अचानक आई हुई आपदा है, ये किसी के द्वारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसमें जितना भी हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, सभी लोगों ने उसमें सहयोग करना चाहिए। संध्या जी ने इतना बड़ा प्रयास किया है और आगे भी हम राजनीतिक क्षेत्र में संध्या जी जुड़ी रहती है, लोगों की सेवा करती रहती हैं और जहाँ भी इनसे बन पड़ता है ये मदद करती हैं। आगे अभी जब धान की फसल वहाँ से हट जाएगी तो आप उनको सीमांकन करके उनको 5 लोगों को ये ज़मीन देंगे? अभी वर्तमान में जो हमारी इंदिरा नगर फर्स्ट में ज़मीन है उसमें धान की पौध लगी हुई है और अब बस थोड़े ही दिनों बाद उस धान कटाई हो जाएगी। कल मेरी एसडीएम से भी बात हुई थी, वो भी स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे, उनका मेरे पास फोन आया था, मैं किसी काम से रुद्रपुर में थी। तो जैसे ही हमारे धान कट जाएंगे उसके बाद उन 5 लोगों को बुला करके उनका पर व्यक्ति को हम 500 स्क्वायर फीट ज़मीन
मैं ही 10 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प में लिख के उनको पूरी कार्रवाई के साथ वहाँ पर प्रदान करेंगे। जी धन्यवाद। ये थी संध्या डालाकोटी जी, जो कि अपने इस कार्य के लिए जो है लोगों द्वारा उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। सच की तोप के लिए लालकुआं विधानसभा के गौलापार क्षेत्र से मैं महेंद्र नेगी, हल्द्वानी।